कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी आप कोई शॉर्ट अपलोड करते हो तो स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, आधे घंटे में, 1 घंटे में, जैसे 500 व्यूज़ आ गए, 1000 व्यूज़ आ गए। फिर एकदम से सब रुक जाता है, व्यूज़ नहीं आते, इंप्रेशन रुक जाते और एकदम से शॉर्ट पूरा डेड हो जाता है। तो बेसिकली आपको समझ में नहीं आता कि एकदम से ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, फिर एकदम से डेड कैसे हो गया शॉर्ट। तो देखो, मैं 5 साल से यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा हूँ और मैंने एक चैनल पे एक दिन में शॉर्ट्स की हेल्प से 500 सब्सक्राइबर गेन किए। सो ट्रस्ट मी, मुझे पता है शॉर्ट्स कैसे काम करते हैं। तो चलो, आज की वीडियो में तुम्हें रियल रीजन बताने वाला हूँ कि शॉर्ट्स डेड क्यों हो जाती है आधे 1 घंटे बाद। कोई ये फेक गुरु एडवाइस नहीं होगी, जो भी होगा मैं रियल अपने एक्सपीरियंस वगैरह बताऊंगा। इसमें बहुत सारी इन डिटेल चीज़ें जो बहुत सारे लोग नहीं बताते। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आप कंसिस्टेंटली शॉर्ट्स वगैरह अपलोड कर रहे हो पर उस पर कंसिस्टेंट व्यूज़ नहीं आ रहे, रैंडमली बढ़ रहे, कम हो रहे, फिर एकदम से ड्रॉप ही हो जा रहा। मोस्टली सारे क्रिएटर क्या सोचते हैं कि एल्गोरिदम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर एल्गोरिदम मेरे शॉर्ट्स को प्रमोट नहीं कर रहा। बट रियलिटी ये है कि एल्गोरिदम आपकी वीडियोस को टेस्ट करता है, बेसिकली शॉर्ट्स को टेस्ट करता है अलग अलग ऑडियंस के साथ। तो शॉर्ट्स के डेड होने का सबसे बड़ा मेन रीज़न आता है स्टार्टिंग के 2 सेकंड। देखो, हर एक जो मेजर शॉर्ट है, आपने जो भी वायरल होते हुए देखा होगा, उसके स्टार्टिंग के जो 2 सेकंड रहते हैं वो एकदम हाईली इंगेजिंग या फिर हुक्ड रहते हैं, जिससे आपको क्या होता है कि आप पूरा शॉट देखते हो एंड तक के। जैसे मिस्टर बीस्ट के शॉट हो गए या फिर कुछ गिरने के शॉट हो गए, ऐसे सारे शॉट्स में क्या होता है कि इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है स्टार्टिंग में। और क्योंकि जो ये स्क्रोलिंग होती है वो डूम स्क्रोलिंग होती है, लोगों को बिल्कुल दिमाग नहीं चलता, लोगों को एकदम ऐसी कुछ चीज़ चाहिए जो उनको रोक सके एकदम से 1 सेकंड के लिए या फिर 2 सेकंड के लिए। देखो, मेनली ये है कि शॉर्ट्स वाली जो ऑडियंस होती है उनमें पेशेंस लेवल बिल्कुल जीरो होता है। वो आप ऐसे समझ लो कि खाली डम लोग हैं जिनको खाली स्क्रोल करना है। अभी डम लोगों को रोकने के लिए आपको क्या करना है वो आपकी नीश के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या कर सकते हो ऐसा जिससे लोग एकदम से रुक जाए 2-3 सेकंड के लिए और आपका शॉर्ट पूरा देखे। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि मेनली आपको हुक अच्छा इंगेजिंग बनाना है। अभी देखो, हुक में भी अलग अलग टाइप की चीज़ें आती है। कुछ लोग विजुअल हुक रखते, कोई लोग ऑडियो वाले हुक रखते। तो देखो, दोनों में अलग अलग फ़र्क रहता है। देखो क्या होता है, विजुअल हुक्स ज़्यादा इंगेजिंग रहते हैं। मोस्टली क्या होता है कि लोग जब भी ट्रैवल करते हैं या फिर रैंडमली कहीं पे भी शॉर्ट्स देखते हैं तो वो लोग आवाज़ मोस्टली कम करके ही देखते हैं। जो 50% से ज़्यादा ऑडियंस जो शॉर्ट्स देखती है वो आवाज़ लो करके ही देखते। तो आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि आपके स्टार्टिंग के जो 5 सेकंड है वो देखने में बहुत अच्छे हो या फिर कुछ आई कैचिंग हो जिससे लोग रुके। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ भी अलग अलग टाइप की चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, अपनी शॉर्ट्स में गेम प्ले वगैरह लगाता हूँ या फिर कोई भी सेटिस्फाइंग वीडियोस वगैरह लगाते हैं। उससे क्या होता है कि ऑडियंस थोड़ी देर तक रहती है। मेनली आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। मेन स्टार्टिंग में हुक अच्छा होना चाहिए, ऑडियो विजुअल दोनों के, और साथ में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अगर सपोज आपने स्टार्टिंग में विजुअल हुक अच्छा रख लिया तो 2 से 3 सेकंड लोग रुकेंगे, पर उसके बाद आपको कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी देनी पड़ेगी जिससे शॉर्ट आपका पूरा लास्ट तक के लोग देखे। अभी वो भी नीश के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग नीश में अलग अलग व्यूज़ आते हैं शॉर्ट्स पे। जैसे मेरी एजुकेशनल नीश है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 15 से 2000 व्यूज़ आते हैं हर शॉर्ट्स पे। पर जो एंटरटेनमेंट नीश होती है उसका स्काई इज़ द लिमिट। एकदम आपको 1 मिलियन 2 मिलियन के ऊपर भी आप जा सकते हैं, आराम से 10-15 मिलियन पे आप जा सकते हैं। और मेन आता है जो रैंडम ये रहते हैं, जैसे रास्ते पे झगड़ा हो रहा है, लोगों को बहुत चुले, लोग ये सब चीज़ें बहुत देखते हैं। उसमें विजुअल लुक भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो झगड़ा हो रहा है 2 लोग आपस में आ रहे हैं तो भी वो विजुअल लुक बन जाता है। इसलिए मेनली शॉर्ट्स के व्यूज़ अलग अलग नीश के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी शॉर्ट्स के डेड होने का मेन सेकंड रीज़न आता है कि रिटेंशन बहुत ख़राब है। अभी आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने स्टार्टिंग में 5 सेकंड में ऑडियंस को रोक लिया, पर आपको कुछ ऐसा करना है जिससे क्या हो कि ऑडियंस लंबे समय तक आपके शॉर्ट्स पे बनी रहे, मेनली लास्ट तक के। और क्या होता है कि 60 सेकंड के अंदर अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हो तो वो ऑटो डबल से रिस्टार्ट हो जाता है। तो अगर लास्ट तक का किसी ने देखा तो क्या होगा, खत्म होने के बाद फिर से स्टार्टिंग में चालू होगा, तो 1-2 सेकंड आपके एक्स्ट्रा मिलेंगे। इससे क्या होगा कि रिटेंशन बढ़ता है आपका। स्टार्टिंग के जो 3-4 सेकंड है उसमें रिटेंशन 100 के ऊपर निकल जाता है। तो उससे क्या होता है, शॉर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होता है। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट्स में कोई गैप वगैरह नहीं देनी है, आपको कट कट करके पूरी फालतू की चीज़ें हटा देनी है और जो मेन कंटेंट है वही रखना है। साथ में हाईली इंगेजिंग विजुअल्स रखने हैं या फिर कुछ आपको स्टोरी टेलिंग करना है। देखो, मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताता। देखो, मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ऑडियंस का अटेंशन रहना चाहिए आपके शॉर्ट्स में। आप रैंडमली खाना खाते खाते देखना, आप जो भी तारक मेहता के एपिसोड वगैरह देखते हो उसमें हर बार पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक वगैरह चलता रहता है कंटिन्यूसली। इसलिए आपका ध्यान पूरा एपिसोड में बना रहता है, भले ही आप खाना खा रहे हो। ऐसे ही आपको शॉर्ट्स में कुछ ना कुछ बनाए रखना है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके शॉर्ट्स पे बने रहें। तो देखो क्या होता है कि सपोज आपका शॉर्ट 30 सेकंड का है, लोग ने 8 सेकंड में स्किप कर दिया तो वो ज़्यादा आगे प्रमोट नहीं होता। इसके लिए आप कुछ कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको हाई एनर्जी के साथ बोलना है, आपको एडिटिंग एकदम फास्ट पेस रखनी है, और थर्ड मेन कैप्शन रखने हैं।
देखो मोस्टली क्या होता है कि मेट्रो सिटीज़ में या फिर जहाँ पे भी आपकी ऑडियंस देखती है, मोस्टली क्या होता है कि लोग जब बोर होते तब देखते हैं, और बोर कब होते जब वो फ्री बैठे रहते। पर मोस्टली क्या होता है कि जब कोई ट्रैवल कर रहा है उस टाइम पे उसके पास ऑडियो का ये नहीं रहता कि वो हेडफोन लगाए और देखे, तो मोस्टली क्या करता है कि वॉल्यूम कम करके देखता है। इससे क्या होता है कि सबटाइटल आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने सबटाइटल या फिर कैप्शन रखा तो उससे क्या होता है कि एंगेजमेंट बनी हुई रहती है। शॉर्ट डेड होने का थर्ड रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने जो टॉपिक चूज़ किया है उसमें ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट ना हो। जैसे मैंने रैंडमली ले लिया कि शूज़ की रेस कैसे बांधते हैं, हाँ उस पर व्यूज़ आ जाएंगे रैंडमली, पर कुछ ऐसी रैंडम चीज़ें जैसे ब्रश कैसे करना है उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों को पता है ऐसी सारी चीज़ें। आपको कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक लेना है जिसमें लोग आंसर ढूंढ रहे हैं या फिर लोगों को क्यूरियोसिटी। जैसे जैक डी फिल्म्स अपने एनिमेशन वाले शॉर्ट्स में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता है, इसलिए उसके व्यूज़ देखना बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं आजू बाजू चला दूंगा, आप देख लेना, उस पर व्यूज़ बहुत आते हैं। कॉपीराइट ना आए तो शॉर्ट भी लगा दूंगा, आप वो भी देख लेना। तो इसके लिए मेन आपको ये करना है कि आपको टॉपिक्स इंटरेस्टिंग वाले लेने हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, विड IQ, ट्यूब बड़ी या फिर गूगल ट्रेंड से आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। और सिंपली अगर आपको ये सब भी नहीं करना है तो आप आपकी जो नीश है उसके जो क्रिएटर है आप उसके नीचे कमेंट सेक्शन में जाके भी ढूंढ सकते हैं, आइडियाज़ वहाँ पे मिल जाते हैं। क्या होता है कि बड़ा कंटेंट क्रिएटर रहता है तो उसके पास ये नहीं रहता टाइम कि वो छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियो बना सकता, आप उस पर शॉर्ट्स वगैरह बना सकते हो। ये काम की चीज़ें नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो के लिए मेरे पास आइडिया नहीं है शॉर्ट के लिए वगैरह, और आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, तो जो ऑटो सर्च में आती हैं सारी चीज़ें वो लोग सर्च कर रहे हैं, आप उस रिलेटेड टॉपिक में भी शॉर्ट्स वगैरह बना सकते हैं। अभी फोर्थ रीज़न ये आ सकता है कि लोग डबल से आपका शॉर्ट नहीं देख रहे हैं। अभी डबल से ही नहीं देख रहे, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे सपोज अगर आपने जैक डी फिल्म्स के कोई भी शॉर्ट्स वगैरह देखे हो, तो आप जैसे ही आप उसका शॉर्ट्स देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट्स मुझे डबल से देखना चाहिए या फिर ऐसा ही टाइप का मुझे शॉर्ट डबल से देखना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आप उसके चैनल में जाके बिंज वॉच करना चालू कर देते हो। अभी ये रीवॉच हो सकता है, और साथ में अगर आप उसका शॉर्ट्स डबल से देख रहे हो तो ये भी रीवॉच होता है। इससे यूट्यूब को अच्छा सिग्नल मिलता है और वो आपके शॉर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है। डबल से शॉर्ट्स देखो, उसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कोई ट्यूटोरियल वगैरह हो गया शॉर्ट्स में, तो वो क्या करते हैं बहुत फास्ट चीज़ें बताते हैं, जिससे क्या होता है कि आप 2 से 3 बार वो शॉर्ट डबल से देख लेते हो आप ट्राई करने के चक्कर में। तो देखो अगर आपका शॉर्ट एक आध घंटे में या फिर एक आध दिन में डेड हो जाता है तो मोस्टली इसके ये सारे रीज़न हो सकते हैं। अभी आपको इसके लिए क्या क्या करना है, आपको मैंने जो सारी चीज़ें बताई आपको वो इंप्लीमेंट करके देखते को मैं जानता हूँ एज अ न्यू क्रिएटर बहुत सारी चीज़ें एक साथ इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप क्या करें, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पर मैं लाइन वाइज बता देता कि आपको सबसे पहले क्या इंप्रूव करना चाहिए जिससे आपके व्यूज़ थोड़े कंसिस्टेंट रहे। सबसे पहले तो देखो आपको हुक्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना है, और मेनली आपको क्या करना है कि आपके यूट्यूब शॉर्ट्स पे थंबनेल लगाने हैं। इससे क्या होता है कि जब शॉर्ट्स पे आपकी व्यूज़ कम हो जाते हैं तब क्या होता है कि अगर आपके चैनल से कोई देख रहा है तो थंबनेल के बेसिस पे कोई क्लिक करके आपका शॉर्ट देख सकता है। और सबसे मेन चीज़ ये आती है कि आपको आपका शॉर्ट प्रॉपरली SEO से या फिर प्रॉपरली उसको डिस्क्रिप्शन वगैरह देना है। तो मोस्टली क्या हो रहा है कि अभी जैसे कोई ChatGPT में भी कोई अगर सर्च करता है कोई क्वेरी, तो उसके नीचे भी यूट्यूब पे शॉर्ट्स और यूट्यूब पे वीडियो सजेस्ट होते हैं, और ऐसा ही सेम गूगल में भी होता है। तो इसलिए आपको अपना शॉर्ट एकदम अच्छे से रखना है। तो देखो 5 साल से कंटेंट बनाने के बाद और एक यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल पे 500 सब्सक्राइबर एक दिन में गेन करने के बाद मुझे इतना तो पता चला है कि शॉर्ट्स में क्या होता है कि लक वर्क काम नहीं करता। जैसे ही आपने ऑडियंस का मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनका अटेंशन अगर आपने गेन कर लिया तो ऑडियंस आपको अच्छे से रिवॉर्ड देगी। ये मेनली स्ट्रेटेजी बेस होता है। और अगर आपको आपके चैनल के रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं ज़रूर से आपकी हेल्प करूँगा। अभी यूट्यूब को लगता है आपके यूट्यूब के ग्रोथ के लिए आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए, अब जाके ये वाला वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप क्रिएटिंग।